तो आइए आज हम इसके दूसरे पक्ष, जो इसका तो उज्ज्वल पक्ष था, हम इसके धुंधले पक्ष की तरफ आपको ध्यान डालेंगे। ऐसे कौन से दुर्गुण थे जिसने इतने गुणी व्यक्ति को, इतना गुणी व्यक्ति उस समय में कोई था ही नहीं इतना गुणवान जितना रावण था। ऐसे व्यक्ति को दुनिया खलनायक के रूप में हर साल उसका दहन करती है। वो कौन से दुर्गुण है? कपट था उसके अंदर। जरा झांको तो, पहले इनकी चर्चा कर लें। कपट था। सीता का जब हरण करने गया तो मारीच से मिला। मारीच उसका मामा था। बोले मामा, मुझे सीता का अपहरण करना है, राम के साथ जो घूम रही है। स्त्रियों को स्वर्ण बहुत अच्छा लगता है, सोना। एक काम करो, तुम सोने का मृग बन जाओ, सीता उससे आकृष्ट हो जाएगी और दौड़ के चले जाना काफी दूर, ताकि मैं सीता का अपहरण कर लूं। मारीच ने बोला ना ना ना, ये काम मैं नहीं करने वाला, ये गंदा काम है और तुम भी मत करो। तो उसने उसको डर दिखाया कि तुम ये नहीं करोगे, तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसने सोचा मरना तो है ही है, यदि स्वर्ण का मृग बन जाऊंगा तो राम मुझे मार देंगे, ना बनूंगा तो रावण मुझे मार देगा। तो सबसे अच्छा है कि राम के हाथों में मरूं, इसलिए उसने स्वर्ण मृग बनना मंजूर कर लिया। बन गया रावण की बात। ये पहला कपट। दूसरा कपट खुद भी वो रावण के वेश में नहीं गया, उसने अपना वो वेश छोड़ दिया, त्याग दिया। क्या बन गया? तपस्वी का वेश, साधु का वेश धारण कर लिया। ऐसा कपटी व्यक्ति था और सीता का इसने अपहरण कर लिया। एक दुर्गुण। दूसरा कामी व्यक्ति था। अपनी एक पत्नी, सुंदर सी पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी उसकी पत्नी थी, एक पत्नी होते हुए भी सीता के प्रति वो आकृष्ट हो गया, उसका अपहरण करने गया वो, इसलिए वो कामी व्यक्ति था। ये अच्छा काम नहीं माना जाता समाज में। मोह था उसके अंदर। एक तो पुत्र मोह, दूसरा सोने की लंका उसके पास थी। सोने की लंका कैसे मिली? शिव जी ने उसको बनवाया पार्वती के लिए, अपने लिए, सब परिवार वहां रहने के लिए। और रावण को चूंकि विद्वान था ना वो, इसलिए रावण को उसकी पूजा पाठ करने, गृह प्रवेश के लिए बुलाया। उसके गृह प्रवेश से खुश हो गए शिव जी। बोले मांग लो, क्या मांगना है? बोले जिसकी पूजन करवाए प्रभु यही हमको दे दो। तब वो लंका उसकी हो गई। इतना उसको लोभ था। हाँ, ये जो दुर्गुण है जबरदस्त होता है। क्रोध, बहुत क्रोधी था। बात बात में उसको क्रोध आ जाता था। अपने बराबर वो किसी को मानता ही नहीं था। क्रोध, और क्रोध आप में से है जिसके अंदर क्रोध हो ही ना? क्रोध ना हो कोई है? हाथ उठा दे। तो सारे गुण तो यार हमारे अंदर भी एक एक कर, जितने गुण दिख रहे हैं ये प्राय सारे तो हमारे अंदर भी हैं। पर क्रोध एक ऐसी चीज होती है, जैसे आप लोग तो केमिस्ट्री के लोग हैं ना, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे रसायन देखते हैं आप। उसमें एक अम्ल होता है ना, H2SO4, क्या बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरिक एसिड ना, क्या बोलते हैं उसको? यदि आप जिस पात्र में रखो, पात्र गल जाता है। ऐसी क्रोध करने वाले व्यक्ति का है। जो जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसको तो क्षति पहुंचती उसको, ऐसा नहीं कि उसको क्षति नहीं पहुंचती जिसके ऊपर क्रोध करते हैं। पर जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको सबसे बड़ी क्षति पहुंचती। कभी अपना ब्लड प्रेशर नाप के देखना। आपके पापा यदि क्रोध करते हैं तो बिना क्रोध के उनका ब्लड प्रेशर नाप लेना, और जब वो क्रोध में रहे तब नाप लेना। ना पापा का नाप पाओ तो अपना तो नाप लो। बिना क्रोध के और क्रोध में जब वो दोनों का ब्लड प्रेशर नापना,
कितना फर्क होता, कितना फर्क। जिस पात्र में, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, जैसे वो एसिड जला देता है, ऐसे ही क्रोध व्यक्ति को जला देता है। और रावण भर को नहीं जलाया, पूरी लंका खाक में मिला दी, पूरी लंका, ये क्रोध के कारण। पढ़ना बहुत अड़ियल, बहुत अड़ियल था। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? है दुर्गुण किसी के अंदर कि नहीं है? मम्मी का कहना हम ना माने, पापा का कहना हम ना माने, अपने टीचर्स का कहना हम ना माने, अपने बड़े भैया का कहना हम ना माने, होमवर्क करके हम ना आए, तो हम भी तो अड़ियल हैं। फिर क्यों उसका दहन करने जा रहे हैं? ये दुर्गुण तो हमारे अंदर भी है। रोज सुबह पापा कहते हैं सुबह 4 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए, हम कहाँ उठते हैं? अड़ियल ही तो है। चले आगे बढ़े। इतने सारे दुर्गुण और बहुत सारे सद्गुण जो हर एक में होता है। गुणों और गुणों की हम एक मिक्स हैं और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है, इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो जिस तरह से ये दो जो दुर्गुण हैं, अड़ जाता था जिस बात पे, सबने समझाया, सबने समझाया कि सीता को वापस कर दो, पर अड़ा रहा। उसके विरोधियों ने भी समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, भाई ने समझाया, विभीषण ने लात मार के बाहर कर दिया। बोले जिनकी वकालत करते जाओ उन्हीं के पास, खाते मेरे यहाँ हो, गाते उनका हो, भागो यहाँ से, लात मार के भगा दिया। इतना अड़ियल। इसी दो अवगुण ने इसके, एक तो इसका क्रोध, छोटे मोटे अवगुण सबके अंदर होते हैं, हम लोग के अंदर भी है। देख रहे हैं ना, जितने दुर्गुण रावण में, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अंशों में हमारे अंदर भी है। यही दुर्गुण आपके सद्गुणों को कवर कर लेता है, कवर कर लेता है। क्यों? कि दुर्गुणों में बड़ी एकता होती है, बड़ी एकता। सद्गुणों में एकता नहीं होती। एक सद्गुण आता है, वो अकेले ही रहना चाहता है, वो अकेले मस्त रहता है, दूसरा है चाहे ना है उसकी परवाह नहीं। लेकिन जब ये दुर्गुण आता है, अकेले नहीं आता, श्रृंखला, श्रृंखला आती है। स्टोरी सुनाई थी ना आपको, एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के यहाँ, सेठ के यहाँ नौकरी मांगने। सेठ ने कहा भाई हर आदमी उसका वो देखभाल की नौकरी भी देखता है ना। बोला कोई दुर्गुण तो नहीं है तुम्हारे अंदर, रख तो लूंगा मैं। बोले ना ना सेठ जी, बस एक ही है दुर्गुण, छोटा सा। बोले बोलो क्या वो है? बोले मैं इलायची खाता हूँ, इलायची। अरे तो इलायची खाना कोई दुर्गुण है? कोई चलो चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं सेठ जी, वो भी मैं हमेशा नहीं खाता, दिन भर नहीं खाता, जब कभी थोड़ी सी पी लेता हूँ ना तब खाओ। अच्छा तो तुम पीते भी हो? पीते हो? ना ना सेठ जी, रोज कहाँ, हैबिचुअल थोड़ी हूँ मैं। वो जब कभी हार जाता हूँ ना सेठ जी, अरे तुम जुआ खेलते हो? ना 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 सेठ जी, कहाँ, रोज थोड़ी खेलता हूँ। जिस दिन वो मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता है ना जी, उस दिन थोड़ा फिर, अच्छा अच्छा तुम दिन भर मोबाइल भी देखते रहते हो? तो ये तो हम सब भी देखते रहते हैं। अभी मैं 5-6 बच्चों को खड़ा करके रखी थी क्लास में, मैं पूछा क्या है? बोले होमवर्क नहीं किया है, अड़ियल है ये, कल भी समझाया था, आज भी समझाया, कोई समझे में नहीं आ रहा है। किसी का चित्र अधूरा है, किसी की लिखावट अधूरी है, किसी का कुछ अधूरा है। अड़ियल है, वही रावण की तरह, वही दुर्गुण हमारे अंदर भी है। त्याग के जाना। तो बोले कर क्या रहे थे? पूछा हमने कर क्या रहे थे? अरे बोले सर दिन भर गेम देखता रहता है ये। इसके पेरेंट्स बता रहे, इसका दोस्त भी बता रहा था कि गेम्स देखता रहता दिन भर। मुझे दुख होता था पहले कि लोग क्रिकेट में खूब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अभी ग्राउंड में मैं लोगों को देखता नहीं हूँ। आजकल मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? ये तो रावण भी नहीं खेलता था, तब उसकी ये दुर्दशा हुई। जो दुर्दशा हुई आगे अपन देखेंगे।
कितने सद्गुण होने के बाद भी एक छोटे से दुर्गुण ने, क्रोध, अहंकार, हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो हम कह रहे हैं वही सही है, ये ने उसके पूरे सद्गुणों को, उसकी पूरी तपस्या को नष्ट कर दिया। और न केवल उसका बल्कि पूरे उसके खानदान का, पूरी लंका वासियों का अहित हुआ है उससे। क्रूर था। हनुमान जी तो दूत बन के गए थे ना, इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आया हनुमान जी के ऊपर कि उसकी लंका जला दी थी ना, बहुत क्रोध आया। उसने कहा इसको मार डालो। विभीषण आ गए, बोले दूत को मारना अच्छी बात नहीं। जब कभी अन्याय करता था रावण, विभीषण आके उसको न्याय की बात सिखाते थे। दूत को मारना अच्छी बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है। बाकी लोगों ने कहा भाई अच्छा ठीक है, विभीषण जी कह रहे हैं न्याय संगत नहीं है, तो इसने लंका जलाई, इसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा। कहे बंदर को पूंछ सबसे प्रिय है। आप लोग को भी अपने अपने हाथ अंग प्रिय रहता है ना, किसी को हाथ प्रिय रहता है, किससे खाना खाते हैं। एक मैं यात्रा कर रहा था, सिंगरौली जा रहा था रात में, तो एक ट्रक वाले ने ऐसा बाहर, वो आप लोग भी को संदेश दे रहा हूँ मैं, बाहर खिड़की में हाथ रख के बस में ऐसे वो यात्रा कर रहे थे। टीचर भी यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था रीवा में, ट्रेनिंग कैंप, जैसा हम लोग का भी कैंप था एक दिन का ट्रेनिंग सेमिनार। तो ऐसे करके वो राइट हैंड साइड में बैठ के यात्रा कर रहे थे। एक ट्रक निकला, उनके हाथ को यहाँ से चीरता हुआ चला गया। कोई सरिया वरिया लगी रही होगी या कोई लोहे का टुकड़ा पड़ गया, वो हाथ ही कट गया। उस व्यक्ति को, उस टीचर को, मैं भी उसी में यात्रा कर रहा था उस बस में, वो पूरे रास्ते में चिल्लाता रहा वो टीचर, अब मैं किससे लिखूंगा, अब मैं किससे लिखूंगा। राइट हैंड उसका चला गया। लिखने वाला टीचर का काम क्या है, चाक बोर्ड लिखना। उसको बाकी चिंता नहीं हो रही थी कि खाऊंगा कैसे। वो कह रहा मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा। हर एक को अपने अंग की चिंता होती है। सब ने कहा कि भाई इसको हम बंदर है, इसको पूंछ की बड़ी वो रहती है प्रिय, इसके पूंछ में आग लगा दो। इतना क्रूर, इतनी क्रूरता, प्रतिशोध। हाँ, ये प्रतिशोध में ही तो कांड हुआ है पूरा। यदि शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने ना काटी होती तो हो सकता है कि राम रावण युद्ध ना होता, क्यों सीता का अपहरण ना होता, तो फिर युद्ध करने की कोई बात ही ना होती। और लोभ, कलह, कलह किसको कहते हैं, घर गृह कलह। एक दूसरे की बात ना मानो तो क्या होता है। भाई आपका बहुत बड़ी शक्ति है, आपकी भाई, सुन लो सब लोग। एक कहते हैं ना कि भाई हमारी भुजा है, दो भाई हैं तो एक बायां भुजा एक दाहिनी भुजा है। विभीषण भुजा के रूप में कट गया रावण से। रावण ने लात मार के जिस दिन भगा दिया, उस दिन समझ जाओ उसी दिन से लंका के दहन की है, लंका के नष्ट होने की पटकथा लिख गई। क्योंकि रावण को मारना आसान नहीं था। वो विभीषण ही को युक्ति बताता था कि किसको कैसे मारना है। नहीं, एक से बड़े एक योद्धा थे उसमें, उस पक्ष में, उनको उसे जीतना बहुत मुश्किल था। तो ये कलह जो है, पारिवारिक कलह, ये भी रावण को ले डूबी। इतने सारे दुर्गुण रावण के अंदर थे, पर प्रमुख से जो दो दुर्गुण के अंदर था, एक तो अहंकार, अहंकार से हारा रावण। संकल्प से तो जीता था, अनेक आयुध प्राप्त कर लिए थे, ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया था, अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, बहुत सारे उससे वो प्राप्त कर लिए थे, विद्युता प्राप्त कर ली थी, दिव्यता प्राप्त कर ली थी। लेकिन इन दुर्गुणों ने मुख्य रूप से अहंकार और क्रोध, और बाकी तो साथ में आना ही है। बोला ना, दुर्गुणों में बड़ी यूनिटी होती है, एक थोड़ी आता है अकेले, एक आता है कईयों को साथ में लेके आता है। इसलिए अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। रावण को मारने के पहले, रावण को जलाने के पहले खुद के अंदर देखो कि रावण के जो दुर्गुण, रावण को इतना बड़ा नायक बनता वो, उसके बड़ा पराक्रमी कोई नहीं था,
उसको खलनायक बना दिया। ऐसे ही समाज में हम भी जीते हैं, ऐसे ही हमारा भी नामकरण होता है, ऐसे ही हमारा भी व्यक्तित्व विकसित होता है, ऐसे ही हमारी भी पहचान बनती है कि अच्छा व्यक्ति था कि बुरा व्यक्ति था, लोभी है कि दानदाता है। क्या है ये? हमारे कृत्यों से हम जाने जाते हैं, इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसलिए लोगों को मारने के पहले, लोगों का दहन करने के पहले आत्मावलोकन कर लो, झांक लो अपने अंदर कि ये सारे दुर्गुण जिसको हम जलाने जा रहे हैं ये कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। यदि है तो उसको जलाने जाने के पहले अपने दुर्गुणों को जला दो। फॉर में